हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि जनक द्वारा आयोजित किए गए स्वयंवर में कोई भी राजा सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। शक्ति प्रदर्शन सब करते हैं परंतु सफलता किसी को भी नहीं मिलती है। और तब लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये श्री राम का अपमान है। और तभी महादेव भी ऋषि विश्वामित्र जी को ये आदेश देते हैं कि अब आपकी भूमिका निभाने का समय आ गया है, आप अपना दायित्व निभाइए। और इस प्रकार से विश्वामित्र जी के आग्रह करने पर राजा जनक श्री राम को अनुमति देते हैं धनुष उठाने की। परंतु धनुष के पास पहुंचकर प्रणाम करके जब वो अपने नेत्र बंद करते हैं तो उन्हें दिखता है कि यदि मैं ये धनुष उठाऊंगा तो ये टूटेगा, और ये टूटेगा तो भयंकर विस्फोट होंगे, सारी जो ऊर्जा है वो असंतुलित हो जाएगी। और इसीलिए श्री राम मन ही मन कहते हैं कि प्रभु आप मेरे आराध्य हैं, ये आपका धनुष है, मेरे लिए पूजनीय है, और यदि ये मेरे हाथ से टूटता है तो प्रभु ये मर्यादा का उल्लंघन होगा, ये अनुचित होगा। और ये कहकर वो नेत्र बंद कर लेते हैं। लक्ष्मण जी थोड़े से परेशान अवश्य होते हैं कि उनके भ्राता जो हैं वो धनुष क्यों नहीं उठा रहे, परंतु ऋषि विश्वामित्र उन्हें संयम रखने के लिए कहते हैं। अभी नेत्र बंद करके श्री राम खड़े होते हैं कि तभी महादेव का स्वर उन्हें सुनाई देता है, राम। और श्री राम को बंद नेत्रों से महादेव दिखने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि राम, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करो, क्योंकि किसी न किसी को तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ानी है, जबकि उसे और कोई नहीं चढ़ा सकता, तुम चढ़ा सकते हो, तो तुम इस बात को पूर्ण करो। इन राजाओं के साथ इन राजाओं के समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि वो ये क्यों नहीं उठा पाए धनुष, परंतु तुम्हें उनके सामने ये बात अवश्य रखनी है, ये धनुष उठाकर, कि पुरुषों में उत्तम पुरुष कौन है। और जहाँ तक प्रश्न है राम मेरे धनुष का, तो ये अपनी लीला की समाप्ति तक पहुँच चुका है, लीला की समाप्ति तक पहुँच चुका है। राम, तुम्हारे द्वारा इस धनुष को देखने से, तुम्हारे द्वारा इस धनुष के पूजित होने से, और तुम्हारे द्वारा उठाए जाने से, और फिर तुम्हारे द्वारा प्रत्यंचा चढ़ाने और फिर टूटने से ये धनुष अपने पूर्णत्व तक पहुँचेगा, अपने पूर्णत्व को प्राप्त करेगा। तो संकोच कैसा राम, ये अपनी जो लीला कर रहा है धनुष, ये तो अपने पूर्णत्व तक पहुँच रहा है, तो फिर इस बात को लेकर संकोच कैसा, और किस मर्यादा के उल्लंघन की चिंता कर रहे हो तुम? किस मर्यादा के उल्लंघन की? समाज में व्याप्त बलहीनता की भावना को भंग करने की, या पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की, या सीता के सम्मान की? किस बात का संकोच है तुम्हें? किस बात की मर्यादा का उल्लंघन तुम्हें लग रहा है? क्या तुम नहीं समझ रहे राम कि ये सब कार्य कितने ज़रूरी हैं? देखो, एक पिता ने प्रतिज्ञा ली है कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला ही उनकी पुत्री का वर होगा, तो क्या तुम एक पिता की प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करोगे? इसमें मर्यादा उल्लंघन कैसा? सीता का सम्मान नहीं बचाओगे क्योंकि अन्यथा उसका स्वयंवर अधूरा रह जाएगा, तो मर्यादा का उल्लंघन कैसा? और दुनिया को, समाज को ये बताना कि बलहीनता की भावना बेकार है, आज भी बलशाली युवक, बलशाली पुरुष है इस धरती पर, क्या ये मर्यादा का उल्लंघन है? नहीं राम, कुछ भी नहीं है। अपने दायित्व की पूर्ति करो, जाओ और इस धनुष को उठाओ। इस प्रकार से महादेव का कथन सुनने के बाद श्री राम अपना सर झुका देते हैं, और सर झुकाने के बाद वो एक हाथ अपना धनुष पर रखकर एक ही हाथ से धनुष को उठा लेते हैं। उन्हें दो हाथों से धनुष को उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक हाथ से धनुष उठाकर जब वो ऊपर हवा आसमान की ओर उठा देते हैं तो सब राजा हैरान। रावण वो तो देखता ही रह जाता है कि किस प्रकार से इस बालक ने एक हाथ से धनुष उठाया हुआ है। दूसरी ओर जो जनक परिवार है, क्या राजा जनक, क्या देवी सुनैना, सीता देवी, उर्मिला, सब प्रसन्न, अति प्रसन्न। विश्वामित्र भी मन ही मन में कहते हैं कि हे नारायण, आप
आपने मुझे अपनी इस लीला का भाग बनाया, आपने इस लीला का मुझे साक्षी ही नहीं बल्कि उसे भूमिका निभाने का सौभाग्य दिया, जिसे पाकर मैं धन्य हो गया हूँ नारायण, मैं धन्य हो गया हूँ। और मन ही मन में ऋषि विश्वामित्र नारायण को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। उधर देवी सीता भी, हे माँ गौरी, हे माँ गौरी, हे महादेव, आपने मेरी पुकार सुन ली, मेरे पिता का भी मान रह गया और मुझे भी मेरा मनचाहा वर प्राप्त हो गया। परंतु उधर रावण, वो तो क्रोध से, अपमान से कांपने लगा। इतना जबरदस्त तरीके से वो कांपने लग जाता है क्रोध से कि उससे वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जाता और वो तुरंत वहाँ से प्रस्थान कर जाता है, तुरंत प्रस्थान करता है। वो ये तक नहीं देखता कि श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई है या नहीं चढ़ाई। वो इतना अपमानित हो जाता है कि उसी समय वहाँ से चला जाता है। अब श्री राम ने जैसे ही उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, प्रत्यंचा को जैसे ही उन्होंने खींचा, सारा ब्रह्मांड हिल गया, सारा ब्रह्मांड हिल गया, अर्थात कि सब कुछ हिल गया, देवलोक हिल गया, कैलाश हिलने लगा। परशुराम जी विस्मित हो गए। नेत्र बंद करते ही उन्हें नजर आया कि मिथिला में जो शिव धनुष दिया गया था वो टूटा है और उसके टूटने से ये इतना शोरगुल हुआ है और ये ऊर्जा का जो प्रवाह वहाँ पर उपस्थित हुआ है जिससे सारी धरती कांपने लग गई है। उधर नारद मुनि भी घबरा जाते हैं, कहते हैं धनुष टूटने से पृथ्वी पर तो त्राही त्राही मच गई है। इंद्रदेव भी घबरा जाते हैं, वो तुरंत कैलाश भागते हैं। महादेव कहते हैं, देवराज इंद्र, शक्ति की यही महिमा है कि ना उसका सृजन होता है, ना उसको कोई विध्वस्त कर सकता है, उसे सिर्फ स्थानांतरित किया जा सकता है। और इस धनुष के टूटने से जिस शक्ति का उद्भव हुआ है वो संसार में आंतरिक परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त करेगी, इसीलिए आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। और महादेव अपना नेत्र बंद करते हैं। नेत्र बंद करने से ही सारी धरती पर, सारे ब्रह्मांड में जो हलचल होती है वो शांत हो जाती है। हलचल शांत होती है। अभी तो मिथिला नगरी भी हिलने लग गई थी। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, तुम्हारे जैसा शिष्य होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है मेरे लिए। उसी समय राजा जनक उठते हैं और कहते हैं कि मैं जानकी पिता जनक अत्यंत गर्व और प्रसन्नता पूर्वक ये घोषणा करता हूँ कि अब मेरी और सुनैना की पुत्री सीता का विवाह अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के साथ होगा, श्री राम के साथ होगा। और तभी देवी सीता माला लाकर अपनी रीत पूरी करती हैं और स्वयंवर इस प्रकार से संपन्न होता है। परंतु इधर अभी माला पहनाई गई कि दूसरी ओर वहीं परशुराम जी उपस्थित हो जाते हैं। परशुराम जी उपस्थित होते हैं। जनक, राजा जनक जो है उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि राजा जनक को ज्ञात है कि परशुराम जी ही वो धनुष लेकर आए थे महादेव के कहने पर। परशुराम जी का जब स्वागत वो करते हैं, लेकिन परशुराम जी कहते हैं, राजन, मेरा स्वागत ऐसे मत करो, क्योंकि मेरे यहाँ आने का कारण शुभ नहीं है, शुभ नहीं है वैदेही, बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो जैसे ही ये बात कहते हैं वो परशुराम जी, सीता मैया सब समझ जाती हैं कि अब क्या होने वाला है और वो आगे बढ़ती हैं। माता जो सुनैना होती हैं, माता सुनैना, वो रोकने का प्रयत्न भी करती हैं, पर राजा जनक कह इशारा कर देते हैं कि मत रोको, जाने दो। सीता आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श करती हैं और चरण स्पर्श करते ही वो आशीर्वाद दे देते हैं, सौभाग्यवती भव। तभी महाराज जनक बताते हैं कि ऋषिवर, अभी अभी मेरी पुत्री का स्वयंवर हुआ है और बस अभी पूर्ण हुआ है, अभी हमने बस अपना वर चुना है और अभी माला पहनाई गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप वर वधू को आशीर्वाद दीजिए। तब तक वैसे ही परशुराम जी आशीर्वाद दे चुके होते हैं कि सौभाग्यवती भव। अब विश्वामित्र जी होते हैं तो वो आगे आते हैं, कहते हैं कि ऋषिवर, सीता ने जिसे अपने वर के रूप में चुना है वो दशरथ नरेश के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं और मेरे प्रिय शिष्य हैं, तो आप श्री राम को भी आशीर्वाद दीजिए।
और साथ ही जनक कहते हैं कि और ऋषिवर, मुझे आप अपना आदर सत्कार करने का अवसर प्रदान कीजिए। इतना सब कुछ सुनकर अब सीता मैया को तो आशीर्वाद दे दिया परशुराम जी ने, परंतु इतना सुनने के बाद परशुराम जी कहते हैं कि जिस भूमि पर शिव धनुष का अपमान हुआ है वहां का आदर सत्कार मैं स्वीकार नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। मुझे ये सूचना प्राप्त हो चुकी है कि यहाँ पर शिव धनुष तोड़ा गया है। किसने किया यह दुष्कृत्य, उसे अपना परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो भी है वो मेरे समक्ष आए, लेकिन कोई समक्ष नहीं आता। परशुराम जी और क्रोधित होते हैं। राजन, आपके वचन का क्या हुआ? आपने तो कहा था ना कि आप धनुष का संरक्षण करेंगे, तो उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, आपके वचन का क्या हुआ? धनुष कैसे टूटा? उसी समय श्री राम आगे आते हैं और कहते हैं कि ऋषिवर, इस धनुष को तोड़ने का सामर्थ्य, इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य आपके या आपके सेवक के सिवा और किसमें हो सकता है? तो ये आपके सेवक के अतिरिक्त और कौन तोड़ सकता है? लेकिन लक्ष्मण जी जो हैं वो क्रोधित होते रहते हैं कि ये क्या है। भैया तो इतना विनम्र होकर बात कर रहे हैं और ये परशुराम जी हैं कि किसी की बात सुनना ही नहीं चाह रहे, क्रोध पे क्रोध दिखाते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर वो बोलते हैं कि आप क्यों इतना बोल रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप जानते भी हैं कि यहाँ पर अभी अभी स्वयंवर हुआ है, मेरे भाई का विवाह यहाँ पर जो है तय हुआ है, मेरे भैया ने यहाँ पर आकर धनुष उठाया है, उनका स्वयंवर में उनको विजय प्राप्त हुई, और आप ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? अब माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, शेषनाग अवतार लक्ष्मण का इस प्रकार नारायण अवतार परशुराम के साथ उलझना उचित है क्या स्वामी? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये सही हो रहा है। महादेव कहते हैं ये लीला है पार्वती, लीला, इसे यथार्थ समझने की भूल मत करो। परशुराम नारायण के छठे अवतार हैं और उनका क्रोध क्रोध नहीं, उनके अंतर्योग की अवस्था है, इसलिए तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और लक्ष्मण को परशुराम की दिव्यता की अभी अनुभूति हुई ही नहीं है, जब होगी ना तो स्वयं ही शरणागत हो जाएंगे, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ और ये लीला का आनंद लो। उधर श्री राम वो कहते हैं, ऋषिवर आप तो अत्यंत ज्ञानी हैं, सहनशील हैं, तो कृपया करके मेरे अनुज को क्षमा कर दीजिए। आपका दोषी यदि कोई है तो मैं हूँ, क्योंकि मैं आपको सत्य बताता हूँ, ये धनुष मैंने तोड़ा है और मैं आपके क्रोध का दंड पाने का पात्र हूँ, और केवल मैं। आप चाहें तो मुझे कुछ भी दंड दे दीजिए, मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। तो इस प्रकार से इतना विनम्र होके, इतनी विनम्रता के साथ जब राम जी बात करते हैं, देवी पार्वती कहती, कितना अद्भुत दृश्य है ना स्वामी, नारायण के दोनों अवतार एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं, कितना अद्भुत है। महादेव कहते हैं और शीघ्र ही दोनों में से एक दूसरे को नारायण रूप में पहचान भी जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ पार्वती, चिंता नहीं, खड़े होकर सिर्फ लीला का आनंद लो। अच्छा, अब राम जी ने तो इतनी विनम्र विनती करी, परशुराम जी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी विनम्रता देखकर मैं शांत हो जाऊंगा? यदि मेरे प्रति इतना ही आदर है तुम्हें, तो तब तुम्हारा अनुज जब मेरे बारे में उल्टा सीधा कह रहा था, जब तुम्हारा अनुज मेरा अपमान कर रहा था, तब तुम मौन क्यों खड़े थे, कुछ बोले क्यों नहीं? अब मैं तुम्हारी भी बात नहीं सुनूंगा, चलो शस्त्र उठाओ, शस्त्र उठाओ। मैं शस्त्र पर वार नहीं करता हूँ, और यदि तुमने मेरे साथ युद्ध नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अनुज का भी वध कर दूंगा मैं। ये सोच लो तुम। अब तुम जो भी हो राम, या तो तुम मेरे साथ वध करो या फिर दोनों भाई मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तत्पर हो जाओ। इस प्रकार से क्रोध में भर के परशुराम जी के वचन सुनकर श्री राम कहते हैं, ऋषिवर, ब्राह्मणों की सेवा करना रघुकुल की रीत है, रघुकुल का धर्म है, और इस नाते तो मैं आपका सेवक हुआ, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की सेवा करना हमारा धर्म है, तो फिर उस हिसाब से तो मैं आपका सेवक हुआ, क्योंकि मैं आपकी सेवा करूंगा। और जब मैं आपका सेवक हूँ ऋषिवर, तो मैं आप पर आक्रमण कैसे कर सकता हूँ? कदापि नहीं कर सकता। देखिए ऋषिवर, युद्ध तो योद्धाओं के साथ किया जाता है, सेवकों के साथ नहीं, और मैं तो आपका सेवक हूँ।
परशुराम जी ये बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि तुम दोनों भाइयों में कुछ तो है, कुछ तो है तुम दोनों भाइयों में कि अभी तक तुम दोनों पर मैंने आक्रमण नहीं किया और मैं कर ही नहीं पाया तुम दोनों पर आक्रमण। तुम में कुछ तो है, में कुछ तो है, में कुछ तो है। श्री राम जी बहुत आदरपूर्वक कहते हैं, ऋषिवर, शिव धनुष को तो तोड़ने के लिए मैं आपसे क्षमा मांग चुका हूँ और आपसे मैं दोबारा भी क्षमा मांगता हूँ। हाथ जोड़कर मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ कि शिव धनुष मुझसे टूटा है, ये गलती मुझसे हुई है, ये भूल मुझसे हुई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी कहते हैं, तुम बार बार कह रहे हो कि ये शिव धनुष तुमने उठाया, ये शिव धनुष तुमने तोड़ा। मैं इतना समझ रहा हूं कि तुम तो धनुष उठा भी नहीं सकते और ये तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अब उत्तम यही होगा कि तुम स्वयं बता दो कि तुम किसको संरक्षण प्रदान कर रहे हो। किसी को तो तुम बचाने के लिए ये कर रहे हो, ये बात मैं समझ चुका हूँ। अब तुम स्वयं बता दो कि तुम किसको संरक्षण प्रदान कर रहे हो। इस प्रकार की बातें सुन के श्री राम फिर कहते हैं, नहीं ऋषिवर, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि ये धनुष मैंने उठाया है, मैंने ही तोड़ा है। अब ऋषि परशुराम जी होते हैं फिर भी ये बात मानने को तैयार नहीं होते। विश्वामित्र जी आ जाते हैं सामने। विश्वामित्र जी कहते हैं, मेरा शिष्य आपकी कोई भी चुनौती स्वीकार कर लेगा ताकि वो आपको ये सिद्ध कर सके कि वो जो भी कह रहा है वो सत्य है और आपकी क्षमा का पात्र बन सके। तो आप उसे कोई भी चुनौती दे दीजिए, कोई भी कार्य करने के लिए दीजिए, मेरा शिष्य उसे सहर्ष स्वीकार करेगा और पूर्ण करेगा। परशुराम जी कहते हैं, ठीक है। अब वो एक और धनुष उपस्थित करते हैं अपने सम्मुख और उसकी प्रत्यंचा खोल देते हैं और खोलने के बाद कहते हैं कि ये वैष्णव धनुष है, सदियों से मेरे पास है। यदि तुम इसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण साध लोगे तो मैं विश्वास कर लूँगा कि शिव धनुष तुमने ही उठाया है, अन्यथा नहीं। तो श्री राम विश्वामित्र जी की तरफ देखते हैं। विश्वामित्र जी अनुमति दे देते हैं। तो श्री राम जो हैं परशुराम जी से धनुष ले लेते हैं और धनुष लेकर कमाल की बात तो ये होती है कि सबके देखते देखते श्री राम उस धनुष को सिर्फ निहारते हैं। निहारने के बाद आंखें बंद कर लेते हैं तो उस धनुष की प्रत्यंचा स्वयं चढ़ जाती है। श्री राम को अपने हाथों से प्रत्यंचा चढ़ानी भी नहीं पड़ती, प्रत्यंचा स्वयं चढ़ जाती है। अब परशुराम जी जो हैं वो बहुत हैरान हो जाते हैं। उसी समय श्री राम अपने नेत्र खोलते हैं, परशुराम जी के हाथ से वो जो तीर होता है तीर लेते हैं, धनुष पर लगा लेते हैं और धनुष पर लगाकर वो परशुराम जी की ओर अपना मुख करते हैं बाण लेकर। लेकिन साथ ही कहते हैं कि ब्राह्मणों पर आक्रमण करना रघुकुल की रीत नहीं है, इसलिए मैं ये तीर आप पर भी नहीं चला सकता, इस सभा में भी नहीं चला सकता। किंतु ये एक वैष्णव धनुष है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये वैष्णव धनुष तो बेकार नहीं जा सकता। अब ये बाण व्यर्थ ना जाए। अब आप ही मुझे आदेश दीजिए कि मैं इस प्रत्यंचा पर चढ़े बाण का क्या करूं, क्योंकि वैष्णव धनुष पर जब एक बार तीर चढ़ा दिया गया है तो उसे अब क्या किया जाए। अब उसे मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। अब आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं इस बाण का क्या करूं। परशुराम जी को तब तक इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ये और कोई नहीं, ये स्वयं नारायण हैं। परशुराम जी कहते हैं कि इस बाण से वैकुंठ में मेरे स्थान को अनुग्रहित करके पावन करने की कृपा करें ताकि मेरे क्रोध और मेरे अहंकार को उचित दिशा प्राप्त हो सके। और इस प्रकार की बात सुनकर श्री राम को कहते हैं वो कि श्री राम, आप इस बाण को पूर्व दिशा की ओर चला दीजिए। और भगवान श्री राम पूर्व दिशा की ओर उस तीर को छोड़ देते हैं। महादेव, माता पार्वती वो ये सब कुछ देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। भगवान शिव कहते हैं कि राम द्वारा वैकुंठ में स्थान अनुग्रहित करा के परशुराम ने ये निर्णय लिया है कि वो संसार में इसी रूप में वास करेंगे और ये नारायण के एक अवतार का दूसरे अवतार के प्रति आदर पूर्वक अनुग्रह और अपनत्व भरी प्रीति है।
और महादेव ये सब कुछ देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार से परशुराम जी का क्रोध भी शांत हो जाता है। उधर जब उनका क्रोध तो शांत हो गया, दूसरी ओर रावण अपने पुष्पक विमान पर चढ़कर लंका की ओर चल तो पड़ता है, क्रोधित, विस्मित। सब चीज़ों के मिले जुले असर उसके चेहरे पर साफ नजर आते हैं, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पा रहा कि लंकापति के समक्ष किसी और ने धनुष उठाकर उसे पराजित कर दिया। वो पूरे रास्ते यही सोचता जाता है कि जिस धनुष को मैं नहीं उठा सका, अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी उसे उस बालक ने एक हाथ से इतनी सरलता से कैसे उठा लिया। कैसे 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 संभव हुआ ये। बहुत वो अपना सर झटकता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। परंतु देखिए, जब कहते हैं ना कि बुद्धि भ्रष्ट होती है तो विचार भी उल्टे ही आते हैं। फिर अचानक उसके मन में विचार आता है, परंतु इसमें अचरज की बात ही क्या है। इसमें अचरज की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये जो धनुष था, ये धनुष था महादेव का, और उस बालक की सहायता भी महादेव ने की होगी। और क्यों की होगी इसका भी मैं कारण जानता हूँ, सिर्फ मुझे अपमानित करने के लिए, मुझे पीड़ा देने के लिए। तो मैं इतने अचरज में क्यों आ रहा हूँ। ये सब तो महादेव की चाल है, महादेव की चाल। अब देखिए, फिर उल्टी बुद्धि उल्टी सोच रख रहा है। परंतु साथ ही कहता है, परंतु महादेव उस बालक की सहायता कर आपने सदा के लिए मेरा शत्रु बना दिया उस बालक को। अब आज के बाद मेरे शत्रुओं में उस बालक का नाम भी जुड़ गया है। परंतु उस बालक से प्रतिशोध मैं लूंगा, अवश्य लूंगा। परंतु उससे पूर्व मुझे वहां उपस्थित सभी ऋषियों को दंडित करना होगा। उन ऋषियों में इतना दुस्साहस आ गया है कि रावण के समक्ष खड़े होकर उसे मना करते हैं कि तुम धनुष नहीं उठाओगे। उन्होंने मुझे अपमानित किया, ऋषियों मुनियों ने। एक ब्राह्मण ने, उसने आगे बढ़कर मुझे अपमानित किया कि मैं यहाँ पर एक शुभ मुहूर्त पर अपने घमंड भरे वाक्यों से, घमंड भरे शब्दों से यहाँ पर गलत तरह का वातावरण उपस्थित कर रहा हूँ। इतना दुस्साहस इनमें, मैं अब पहले इन्हें ही दंडित करूँगा। इन लोगों ने जो मेरा उपहास बनाया है ना, मैं इनमें से किसी भी ऋषि मुनि को नहीं छोड़ूंगा। और इस प्रकार से ऋषि मुनियों पर क्रोधित होकर रावण अपने विमान में लंका की ओर चला हुआ है। उधर महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि चलो पार्वती, वर वधू को आशीर्वाद देने चलते हैं। अब हमारा भी ये उत्तरदायित्व है कि हम उन्हें आशीर्वाद दें। और इस प्रकार से महादेव और माता पार्वती सभा में उपस्थित होते हैं। सभी नतमस्तक हो जाते हैं। परशुराम जी तो चरणों में बैठ जाते हैं। चरणों में बैठकर कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, किंतु मैं तो आपके द्वारा सौंपे गए धनुष के प्रति अपने दायित्व को निभा रहा था, और उसी दायित्व को निभाते निभाते मैंने इतना ध्यान इस तरफ विचार ही नहीं किया कि मैं किससे उलझ रहा हूँ। महादेव कहते हैं, तुमने दायित्व पूर्णता से निभाया है परशुराम। इस धनुष को इसकी पूर्णता तक भी पहुंचा दिया है तुमने। जो इसकी पूर्णता कब थी, इसके टूटने पर जो हुई, और इसके टूटने से राम और सीता के मिलन में सारी ऊर्जा जो है वो परिवर्तित हो गई। तो जो धनुष टूटा, उस धनुष को टूटने के बदले राम और सीता का मिलन हुआ, और ये मिलन बहुत ज़रूरी था। और यही नहीं, इसके टूटने से शक्तियों को संतुलन में ले जाने के लिए जहाँ एक और अस्थिरता उत्पन्न हुई, जैसे ही धनुष टूटा एक अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित हुई पूरे ब्रह्मांड में। तो जहाँ एक और अस्थिरता उत्पन्न हुई, वहीं दूसरी ओर इस शक्ति के प्रभाव से मेरे अंश की ऊर्जा और भी चरमोत्कर्ष तक पहुँच गई। आप समझ ही गए होंगे कि वो अपने किस अंश की बात कर रहे हैं। वो हनुमान की बात कर रहे हैं कि हनुमान की ऊर्जा जो है वो चरमोत्कर्ष तक पहुंच गई है। परशुराम जी बात सुनने के बाद कहते हैं, अब मेरे लिए क्या आदेश है महादेव। महादेव कहते हैं, महेंद्र पर्वत के लिए प्रस्थान करो। तुम महेंद्र पर्वत के लिए प्रस्थान करो। परशुराम कहते हैं, किंतु जाने से पहले मैं विदेश से कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। तो कहते हैं, राजऋषि जनक,
ये आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल है कि राम के चरण आपके इस पुण्य भूमि पर पड़े। यह आपके ना जाने कितने पुराने जन्मों के फल हैं जो श्री राम के कदम आपके यहाँ पड़े। और ये विवाह दो शक्तियों का मिलन है और इसीलिए इसका उत्सव भी इसके अनुकूल होना चाहिए। और इस प्रकार से मुस्कुराते हुए परशुराम जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। राजा जनक कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप मेरा मार्गदर्शन ना करते तो आज अपनी पुत्री के विवाह का जो सुख, जो अनुभूति मैं पा रहा हूँ, उससे मैं सदा के लिए वंचित रह जाता। प्रभु, सदा के लिए वंचित रह जाता। महादेव कहते हैं, अब आप ऐसा कीजिए राजा जनक, अब आप तुरंत अयोध्या में संदेश भिजवाइए ताकि राजा दशरथ अपने पुत्र की वर यात्रा तैयार करके वर यात्रा के साथ जनकपुरी पधार सकें। राजा जनक कहते हैं, जी प्रभु। और सीता माता जो वहाँ खड़ी थी, उनके सामने आज प्रत्यक्ष रूप में जब आशीर्वाद देने के लिए महादेव और माता पार्वती पहली बार उपस्थित हुए थे, तुरंत सीता मैया ने माता पार्वती को पहचान लिया कि ये तो वही स्त्री हैं जो एक तपस्विनी के रूप में आकर कैलाश के पुष्प देके गई थी, माँ गौरी की पूजा में बैठी थी, जिन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे धीरज बंधाया था, जिन्होंने मुझे मेरी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया था। सीता मैया के नेत्रों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं, हाथ जोड़कर वो खड़े रह जाती हैं, वो कुछ बोल नहीं पाती माता पार्वती को। इस प्रकार से वहाँ पे तो सब कार्य पूर्ण हुए और रावण पहुँच गया लंका। अब लंका पहुँच तो गया, बार उसको एक ही बात याद आती रही कि किस प्रकार से उससे धनुष नहीं उठा, किस प्रकार लोगों ने उसका उपहास किया, किस प्रकार ऋषियों ने उसे रोकने का पहले प्रयत्न किया कि तुम धनुष उठाओगे ही नहीं, और जब धनुष नहीं उठा तो किस प्रकार आम जनता समाज की और इसके अलावा ये ऋषिगण सब कितना हंसे थे मेरे ऊपर। ये हर चीज़ रावण को याद आती है। तभी मंदोदरी वहाँ के बोलती है, स्वामी, आपने अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं देखी हैं, परंतु मिथिला में जो कुछ हुआ है आप उसे भूल जाइए। यही हम सबके लिए हितकारी होगा, आप उसे भूल जाइए। विभीषण भी कहते हैं, भ्राता, आप भाभी की बात सुनिए और कुछ कहिए। जब से आप आए हैं मौन हैं, आप शांत हैं, कुछ कहिए। रावण कहता है, मैं शांत नहीं अशांत हूँ। मूर्ख, मैं अशांत हूँ। मौन में केवल इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी अगली योजना पर विचार कर रहा हूँ। मैं कोई दुखी होके मौन नहीं हूँ, मैं अपनी योजनाओं पर विचार कर रहा हूँ, इसलिए मौन हो। और इतना निरादर, इतना तिरस्कार जो मुझे वहाँ मिला है मिथिला में। और मंदोदरी, तुम कहती हो कि मैं उसे भूल जाऊं? ऐसा तुम इसीलिए कह रही हो ना क्योंकि मैं दूसरी पत्नी लाने वाला था, इसीलिए कह रही हो ना तुम ऐसा? क्यों बोलो, इसीलिए कह रही हूँ ना ऐसा। अब इस प्रकार से जब वो मंदोदरी पर क्रोधित होता है तभी वहाँ नारद मुनि उपस्थित हो जाते हैं। नारायण 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 नारायण। रावण कहता है, निर्लज्जता की पराकाष्ठा होती है, लेकिन आप तो फिर आप आ गए यहाँ पर, किसने बुलाया आपको यहाँ पर? नारद मुनि कहते हैं, आप तो इतने ज्ञानी हैं लंकेश, फिर बार बार क्यों भूल जाते हैं कि मुझे कहीं भी आने जाने के लिए ना तो किसी की अनुमति की आवश्यकता होती है, ना ही निमंत्रण की औपचारिकता। तो आप बार बार क्यों भूल जाते हैं और मुझसे एक ही प्रश्न करते हैं? रावण कहता है, परंतु ये लंका है, लंका, रावण की लंका, और रावण की अनुमति यहाँ पर अनिवार्य है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से पधार सकते हैं देवर्षि, आप यहाँ से पधार जाइए। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, आप तो क्रोधित हो गए, मैं तो केवल आपको सहानुभूति दर्शाने आया था। अरे किसी को भी अनुमान था कि आपके होते हुए, आप जैसे महान पराक्रमी के होते हुए, महादेव के परम भक्त रावण के होते हुए एक साधारण सा राजकुमार महादेव का धनुष उठा लेगा? मुझे भी बिल्कुल अनुमान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था मुझे इस बात का अनुमान। किंतु तब मैंने सोचा, तब मेरे मन में ये बात आई कि जैसी प्रीति आप और महादेव के बीच में है, तो ऐसी परिस्थिति तो इस प्रकार की बातें करते हैं नारद मुनि। रावण थोड़ा शांत हो जाता है कि चलो कोई तो उसकी तरफ है। अब बाकी की चर्चा हम कल करेंगे।
आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।